हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। नाउ स्टार्ट करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। इसमें देखते हैं तो सबसे पहला शेयर है हमारा केजीएल इंडिया का। इसका जो प्राइस है वो है आपका 393। इस पे मारते हैं एक नज़र। देखिए टेक्निकली चार्ट तो थोड़ा सा दिखता है कमजोर, लेकिन अभी हाल ही में आई कंपनी जिस तरीके से वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है, जहां पर इसने जो ओपन प्राइस लिया था 418 का ओपन प्राइस था, डिप की पोजीशंस को लेते हुए 369 के बिहाफ पर ही चली गई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा, लेकिन कल एक बिकवाली के साथ इसने बंद करा है। यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन डाउन नजर आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा डाउन पोजीशंस पे आपको नजर आता है तो बाइंग पोजीशन हमें लगता है कि एक पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। फंडामेंटली देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर 650 करोड़ की इनकम जो है बढ़ती हुई जो नजर आई मुझे, वो 822 करोड़ की नजर आई, जिससे कि बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस नजर आते हुए दिखे। और अगर मैं इन इबेटा लेवल की भी बात करूं तो वहां पर भी जो है 87 करोड़ से 144 करोड़ का जो चीज निकल के आया, वहां पर कैश फ्लो में जिस तरीके की चेंजेस नजर आए वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आया। मार्जिन पोजीशन देखा जाए तो 13.5% से बढ़कर ये 17.8% बढ़ा, जिसका भी इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट एंड इनकम रेशियोज पे नजर आता हुआ दिखा है। और अर्निंग की बात करें तो अर्निंग पोजीशंस भी जो है 44 करोड़ से 79 करोड़, जिस हिसाब से मुझे लगा कि कल की पोजीशन अगर आप ध्यान से देखें तो 405 से लेते हुए 393 का डिप पोजीशन है। यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशंस करती हुई एक अच्छी पोजीशन दिखती हुई नजर आ सकती है। इसलिए मैं जो यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ वो 409 का टारगेट ले रहा हूँ कि आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 382 का। एक्शन रहेगा बाय का, नजर बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो सुंदरम का है 1372 का। इस पे भी देखते हैं एक नज़र। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन 13 ईएमआई के नीचे वॉल्यूम लेवल को दिखाता हुआ एक बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा बुलिश लेवल में अपने आप को लेता हुआ जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी और अगर ध्यान से देखें तो शेयर में जिस तरीके से तेजी देखने में मिल रही है, वहां पर कुछ ना कुछ पोजीशन जो है एक बेटर पोजीशन दिखती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटली में जिस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और ऑर्डर एंड एग्रीमेंट स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया दिखती हुई नजर आ रही है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पर जो रेशियो पोजीशंस हैं उसमें जिस तरीके से सुधार और बेटर पोजीशन निकली है वो एक अच्छी पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो अपन लोग हैं वो टारगेट ले रहे हैं 1400। डिप की पोजीशंस को देखते हुए 1350 का जो है एक बाइंग पोजीशंस जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेंचुरी प्लाई 788 का यहाँ पर पोजीशन दिख रहा है, और जिस तरीके से इसने टेक्निकली चार्ट में जो पोजीशंस यहाँ पे दिखती है वो थोड़ी सी बेटर पोजीशन दिखती है। और जिस तरीके से आई तेजी और जिस तरीके से लगातार एक अप ट्रेंड नचता हुआ नजर आ रहा है शेयर के अंदर, एक अच्छा पोजीशन दे रहा है। टेक्निकली बहुत ही अच्छी पोजीशंस देता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटली भी थोड़ा सा सुधार मुझे इसमें नजर आया, जिस तरीके से डीप स्टडी करने के बाद पता लगा कि जिसमें इस तरीके की जो एनुअल रिपोर्ट्स में कही गई बातें हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशन और एग्रीमेंट को अचीव करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट जो हम ले रहे हैं वो 850 का है। डिप की स्टॉप लॉस पे 760 का एक्शन रहेगा बाय का, नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अपना जो है वो है लेमन गीगा होटल्स का 132 का प्राइस है, इस पे रखेंगे नजर। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 16 तारीख से बढ़ता हुआ पोजीशन गया है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। जहां शेयर 116 और 115 की पोजीशन था, आज वो शेयर कहीं 132 और 33 की पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पे आपने एक पोजीशन देखनी है कि टेक्निकल चार्ट 3 दिन से कंसोलिडेट पोजीशंस पर है, लेकिन वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर पोजीशंस एक बेटर पोजीशंस को देता हुआ जा रहा है। 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन जो नजर आ रही है बहुत ही बढ़िया पोजीशन नजर आ रही है। मैंने अभी इसमें देखा कि इनका एक एनुअल में रिपोर्ट्स में एक पोजीशंस थी कि इन्हें अचीव करना था, एक अयोध्या के अंदर एक सेक्टर पोजीशन था, वहां पर इन्होंने एक लाइसेंस पोजीशन अचीव कर ली है, जिसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता जा रहा है कि प्रॉपर्टीज वैल्यूएशन जो अयोध्या में इन्होंने करा है वो बहुत ही बेटर है।
फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर 28 के अंदर तक ये मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल शुरू कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ से मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पर जो मैं यहाँ टारगेट और ले रहा हूँ 136 का, जिसके बिहाफ पे ये पोजीशन आज दे सकता है और वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। डिप के बिहाफ पे 129 का स्टॉप लॉस और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखें तो पिरामल एंटरप्राइज 1064 का प्राइस है, इस पे मारेंगे एक नज़र और देखेंगे क्या वर्कआउट करता है। ध्यान से देखें तो ये भी बहुत ही अच्छी पोजीशन देता हुआ, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही बेटर पोजीशंस में जा रहा है। वीकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट के अंदर जिस तरीके से पोजीशंस बनती है वो बहुत ही है, बॉटम ब्रेकआउट के पोजीशंस पे जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है वो एक बहुत ही बेटर पोजीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें आरओसीई और आरओई के अंदर बहुत ही अच्छी चेंजेस और पोजीशन जिस तरीके से निकलती हुई आ रही है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस दिखता हुआ नजर आ रहा है। होते हुए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स और बाकी रिपोर्ट्स पे भी जिस तरीके से नजर बनाई गई और जिस तरीके से डेट पोजीशंस को चेक किया गया, बहुत ही बेटर पोजीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पर जो टारगेट जा रहा है वो जा रहा है 1145, डिप की पोजीशंस पे स्टॉप लॉस जा रहा है 1085 के बिहाफ पर। एक्शन रहेगा बाय का, मार सकते हैं एक नजर। ध्यान से देखिए हिंड कोपर जो है वो 329 है, इस पे देखते हैं एक नज़र। पोजीशन देखा जाए तो बहुत 3 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन से कल के बाद एक अच्छी खरीदारी नज़र आती है, जिसका वॉल्यूम लेवल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पोजीशन बेटर पोजीशन इंडिकेटर पोजीशंस में भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ जिस तरीके से पोजीशन नज़र आई है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली जिस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में आती हुई नज़र और पोजीशंस वैल्यूएशन जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही बेटर पोजीशंस में ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम टारगेट ले रहे हैं 350 का। डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 320 का, एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास रेन इंडस्ट्री 169 का है, यहाँ पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। जिस तरीके से प्यारा सा ट्रेंड बनाता हुआ जो नज़र आया, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आया, हैमर की पोजीशंस को अचीव करता हुआ जिस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है, बहुत ही बेटर पोजीशन निकल आ रही है। कंसोलिडेशन जिस तरीके से वीकली में था ख़त्म हो चुका है, वर्कआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से अगर आप पोजीशंस देखें, बहुत ही बेटर पोजीशन ट्रिपल बॉटम के ब्याह पे भी वर्कआउट करता हुआ जिस तरीके से नज़र आया, बहुत ही बेटर पोजीशन एज अ टेक्निकली में नज़र आ रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट्स रेशोज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी है, ट्रेडिशनल रेशोज़ में बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो अपन लोग टारगेट ले रहे हैं 180 का टारगेट है, जो अजीब होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप की पोजीशंस पे 160 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसको भी यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के बिहाफ पर, पोजीशंस के बिहाफ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो M&M का फ्यूचर है 2792 का प्राइस, इस पे देखते हैं एक नज़र। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 3 दिन पहले डिप की पोजीशंस पे था, एक अच्छा लॉस पोजीशंस पे जिस तरीके से चला था, लेकिन उसके बाद बिकवाली के बाद जो अब खरीदारी नज़र आई है वो एक बेटर पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ, इंडिकेटर पोजीशंस भी बेटर पोजीशन दे रहा है। फ्यूचर में यहाँ लग रहा है कि एक अच्छी जो है खरीदारी नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट हो सकता है। उच्चतम स्तर पर ये चल रहा था 5 दिनों की, ये जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा था वहाँ पर ये चीज़ चल रही थी जो बेटर पोजीशन दे रहा है, और होती हुई खरीदारी भी मुझे बहुत ही बेटर पोजीशन निभा रही है। एग्रीमेंट्स के होते हैं, ऑर्डर को होते हुए अचीव जो पोजीशन लग रही है वो डीप थ्योरी के बिहाफ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टारगेट आ रहा है 2870 का। डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस 2750 का, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस पे वर्कआउट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर पोजीशंस दिख रही है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, JSPL का। इसका ना एक ध्यान रखना है, सितंबर का फ्यूचर बाय करना, उसकी आधार से पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है। 990 का प्राइस देखते हैं एक बार। पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन, डिप की पोजीशंस को तोड़ते हुए जिस तरीके से ट्रेडिशनल चार्ट्स पोजीशन दिख रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 100 DMA के बिहाफ पर मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखने
करने की कोशिश करें तो ब्रेकआउट के बाद जो फंडामेंटली वैल्यूएशन निकल के आई है वो भी बेटर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। जिस तरीके से स्टील और मेटल पोजीशन में इंटरनेशनल लेवल पे वर्कआउट हुआ है उसके बिहाफ पे इस पे मिलते हुए ऑर्डर और पोजीशन मुझे बेटर नज़र आ रहे हैं। इसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट ले रहे हैं 1007 का, डिप की पोजीशन से स्टॉप लॉस ले रहे हैं 970 का, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी है जिसके अंदर मैं SRF ले रहा हूँ, सितंबर का लेके चलना है और ध्यान से पोजीशंस बना के चलनी है कि यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो क्या है 2540 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, टारगेट 110 का है, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखें तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है वो धीरे धीरे सुधार पोजीशंस पे, कल से परसों की बिकवाली के बाद जो खरीदारी नज़र आई है वो एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या पोजीशंस है उसे देख लेते हैं कि लंबे वक्त के दौर के बाद जिस तरीके से ब्रेकआउट में फंसा हुआ था एक वीकली चार्ट्स में, जिस तरीके से इसने निकलने की कोशिश करी बहुत ही बेटर पोजीशन आ रही है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये फंडामेंटली रेशियोज पोजीशंस भी बेटर नज़र आई जिस पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से हमने जो यहाँ टारगेट के हिसाब से 110, स्टॉप लॉस 70, एक्शन आएगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस का 6800 का कॉल प्राइस, स्टॉक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है एट द रेट 41 रुपये में मिल जाएगा, टारगेट 40 का, इस पे मारते एक नज़र। पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है जिस तरीके से वर्कआउट आया। डोजी पोजीशन एक पोजीशन को दिखा रही है कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन बेटर पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर इसका जो पोजीशन मुझे अभी देखा मैंने इसमें वर्कआउट करते हुए, जिस तरीके से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो है ना, एक्चुअली चक्कर क्या है कि आईपीओ जो है पहले शेयर में एक्शन करते हुए नज़र आ रहा है, इससे यानी कि आईपीओ निकलने से पहले जो शेयर है वो एक्शन वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजीशन बेटर नज़र आ सकती है जिसके भी आप पे स्टॉप लॉस रहेगा 25 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप अपना फ़ायदा और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कमेंट करते रहें, बेनिफिट लेते रहें, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे अपने आप को वर्कआउट करें, ट्रेड केयरफुली करते रहें। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।